तो दोस्तों, अगर आपने एनाबेल के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को नहीं देखा तो जाइए देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्योंकि अगर आप इस मूवी को समझना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को देखना होगा। सो लेट एक्सप्लेन द मूवी वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर एनाबेल मूवी खत्म हुई थी, जहां पर एक लेडी एक डॉल को परचेज करके अपने बच्ची को गिफ्ट करती है। लेकिन वो लेडी बहुत जल्द उस शैतानी एनाबेल डॉल को एड और लॉरेन के हवाले कर देती है। क्योंकि हम इस एनाबेल डॉल के बारे में तो जानते ही हैं, इसके अंदर बहुत सी एविल पावर थी और वो उस बच्ची को पोजेज करना चाह रही थी। इसलिए लॉरेन उस एनाबेल डॉल को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन उन्हें किसी प्रॉब्लम से अपने घर किसी दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है। फिर आगे उनकी कार एक कब्रिस्तान के सामने ही खराब हो जाती है और इसी दौरान लॉरेन को कार की पिछली सीट पर एक लड़की की आत्मा नजर आती है और वह वही लड़की थी जिसकी कुछ देर पहले एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वो लड़की की आत्मा लॉरेन से कहती है, मुझे तुम्हारी ये डॉल बहुत पसंद आई। वहाँ पर लॉरेन को बहुत सारा स्पिरिट नजर आते हैं। तभी उनमें से एक स्पिरिट एड को बीच सड़क में धक्का दे देता है ताकि सामने से आ रहे ट्रक के नीचे आकर एड की मौत हो जाए। लेकिन एड खुद को बचा लेता है और फिर ये समझ जाते हैं कि ये सब कुछ एनाबेल डॉल ही करवा रही है। फिर वो उस एनाबेल को अपने घर लाते हैं और उसे म्यूजियम में लेके जाते हैं जहाँ पर उन्होंने बहुत सी ऐसी डिमोनिक चीजें रखी होती हैं। फिर वे लोग एनाबेल डॉल को फादर से ब्लेस करवाकर शीशे के बॉक्स में बंद कर देते हैं। यहाँ पर हमें एनाबेल के पावर का पता चलता है कि वह किसी भी तरह की स्पिरिट को अपने तरफ कंट्रोल करके अपने शिकार पर अटैक करवाती है। फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एड और लॉरेन की बेटी जूडी को दिखाया जाता है। वो ब्रेकफास्ट कर रही होती है और न्यूज़पेपर में देख रही होती है कि उसके पेरेंट्स के बारे में दिया गया था कि ये लोग फेक हैं और पैसों के लिए झूठ में डीमन से लड़ने का नाटक करते हैं। इधर स्कूल में जूडी को बच्चे सब उसके पेरेंट्स को लेकर काफ़ी परेशान करते थे। दूसरे दिन एड और लॉरेन को किसी केस के मामले में शहर से बाहर जाना पड़ता है और वो लोग मैरी को जूडी का ख्याल रखने के लिए कहते हैं। इधर मैरी जूडी को स्कूल में ड्रॉप करती है और स्कूल में जूडी को एक फादर की आत्मा नजर आती है जो कि लगातार जूडी को ही देखा जा रहा था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जूडी को वो स्पिरिट इसलिए नजर आ रही थी क्योंकि उसके पास उसकी माँ की तरह पावर थी, जो कि वह भी स्पिरिट को देख सकती थी, महसूस कर सकती थी। फिर हम मैरी को उसके फ्रेंड डैनियाला को सुपरमार्केट में देखते हैं क्योंकि जूडी के बर्थडे थी और उसे कुछ सामान भी लेना था। वहाँ पर जो शॉपकीपर था और मैरी एक दूसरे को लाइक करते थे और हमें वहाँ पर यह पता चलता है कि डैनियाला एड और लॉरेन के घर जाने में काफ़ी इंटरेस्टेड थी। फिर इधर घर पर मैरी और जूडी केक बनाने में बिजी थे और फिर वहाँ पर डैनियाला भी आ जाती है। असल में डैनियाला एड और लॉरेन के कामों से पता नहीं क्यों काफ़ी इंटरेस्टेड थी और उनके घर को एक्सप्लोर करना चाहती थी। फिर किसी काम से जूडी और मैरी घर से बाहर चले जाते हैं और डैनियाला घर में अकेली होती है और फिर क्या, डैनियाला को मौका मिल जाता है। फिर डैनियाला लॉरेन के म्यूजियम को ओपन करने की कोशिश करती लेकिन वो लॉक था। फिर डैनियाला उस डोर के की को आखिरकार एड के ऑफिस में ढूंढ लेती है और फिर वो उस की से उस दरवाजे को खोल देती है। डैनियाला का यहाँ पर आने का मकसद यह था कि उसके फादर मर चुके थे और वो उनकी आत्मा से कांटेक्ट करना चाहती थी। डैनियाला उस म्यूजियम में चली जाती है और वहाँ पर रखी हुई चीज़ों को टच करती है कि तभी वो एनाबेल डॉल उस शीशे पे गिर जाती है। फिर क्या, डैनियाला उस ग्लास बॉक्स को बिना सोचे समझे ही खोल देती है और इधर जूडी का केक जलने लगता है जिससे फायर अलार्म बजने लगता है। तो डैनियाला उस ग्लास बॉक्स को लॉक किए बिना ही भाग जाती है और अब एनाबेल डॉल आज़ाद हो चुकी थी और अब वो अपनी शैतानी ताकत से कुछ भी कर सकती है। इधर दूर पर कोई बेल बजाता है और जब मैरी बाहर देखती है तो बाहर कोई भी नहीं होता। फिर मैरी जब दरवाज़ा खोलती है तो उसे वहाँ पर एक बच्ची नज़र आती है और वो कहती है कि उसे एनाबेल डॉल से खेलना है और वो अचानक गायब भी हो जाती है। इधर डैनियाला को उसके फादर की सोल नज़र आती है और उन्हें फॉलो करते हुए घर के अंदर चली जाती है। जूडी भी डैनियाला को फॉलो करते हुए घर के अंदर चली जाती है जहाँ पर एक रूम में जूडी देखती कि एनाबेल डॉल एक चेयर पर बैठी हुई है और वहाँ पर बेड के नीचे जूडी को एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है मिस मी। कि तभी जूडी किसी को चलते हुए देखती है और अचानक से एक चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और उस पर अटैक करने के लिए आने लगती है। लेकिन जूडी तुरंत से एक क्रॉस दिखाकर खुद को बचा लेती है। इधर मैरी और डैनियाला जूडी के चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं तो उसके पास आते हैं और उसे संभालते हैं। यहाँ पर जूडी मैरी को बताती है कि उसके पास एबिलिटी है कि वो आत्माओं को देखती है। फिर मैरी उसे कहती कि जरूरी नहीं कि सारे आत्मा बुरे हो, कुछ अच्छे भी होते हैं। इधर डैनियाला को एड और लॉरेन की पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की फाइल मिल जाती है और उस फाइल में बहुत से डीमन के बारे में जिक्र किया गया था और उस फाइल में एक्सोर्सिज्म की सीडी भी थी
जिसे एड और लॉरेन ने किया था। फिर डेनियाला उस एक्सोर्सिज्म को एक प्रोजेक्टर पर प्ले करती है, जिससे मैरी तुरंत बंद कर देती है क्योंकि उससे जूडी बहुत डर रही थी। वे डिसाइड करते हैं कि वो फिली मिली गेम खेलेंगे और तभी फिर से डोरबेल बजती और इस बार डोर पर वही शॉपकीपर होता है। मैरी दरवाजे पे देखने जाती लेकिन वो उसे अंदर नहीं आने देती। फिर इधर मैरी और डेनियाला जूडी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और बाहर वही लड़का गिटार बजा रहा था। फिर बाहर उस लड़के पर एक भेड़िए के जैसे डीमन उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। यहाँ पर डेनियाला फिर से म्यूजियम में जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ की रखी हुई चीज़ें मूवमेंट कर रही थी। फिर डेनियाला म्यूजियम में रखे हुए एक ब्रेसलेट की मदद से अपने फादर की सोल को बुलाने की कोशिश करती और वो इसमें कामयाब भी हो जाती है और वो अपने फादर की सोल को अपने मिरर में अपने पीछे देखती है, लेकिन वो तो एक खतरनाक डीमन में बदल जाता है। फिर डेनियाला वहाँ से भागने लगती है लेकिन डोर नहीं खुल रहा था और वो अंदर ही बंद हो गई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वह डेनियाला की फादर की सोल नहीं बल्कि किसी दूसरे डीमन की सोल थी। और फिर एनाबेल डॉल को जूडी के साथ देखते हैं। इधर मैरी को घर में बहुत सारा कॉइन मिलता है और तभी उसके सामने एक डीमन आ जाता है। वो मैरी पर अटैक कर देता है, लेकिन मैरी खुद को बचाते हुए जूडी की रूम की तरफ भागने लगती है। इधर वो एनाबेल डॉल एक बहुत ही खतरनाक डीमन में चेंज होकर जूडी पर अटैक कर देती है, लेकिन ठीक टाइम पर मैरी वहाँ पे आकर जूडी को बचा लेती है। फिर मैरी और रेड लॉरेन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उधर से तो कोई डीमन बोल रहा था। वह कहता है कि एनाबेल डॉल से बात करना चाहता है और एनाबेल को इन लोगों की सोल चाहिए। फिर मैरी और जूडी भी म्यूजियम में पहुंच जाते हैं कि तभी वहां का टाइपराइटर में बस एक ही वर्ड टाइप हो रहा था, मिस मी। फिर तीनों किसी तरह म्यूजियम से बाहर आते हैं, लेकिन बाहर आने पर मैरी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उसे अस्थमा का प्रॉब्लम था। फिर जूडी मैरी का इनहेलर लेने के लिए बाहर जाती है क्योंकि इनहेलर बाहर कार में था, लेकिन बाहर वो डीमन जूडी पे अटैक कर देता है। तभी वो शॉपकीपर उस पर अटैक करके जूडी को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो चुड़ैल डेनियाला को अपने वश में कर ली थी, मतलब कि डेनियाला पूरी तरह पोजेज हो गई थी और इनसे पीछा छुड़ाने का बस एक ही मौका था कि वो एनाबेल डॉल को फिर से उस ग्लास बॉक्स में बंद कर दे, लेकिन एनाबेल डॉल का तो कुछ अता पता ही नहीं था। फिर हम देखते हैं कि उस फादर की सोल फिर से नजर आती है और जूडी को गाइड करके उसे वहाँ पे लेके जाती है जहाँ पर एनाबेल डॉल थी और हमें पता चलता है कि फादर की सोल एक अच्छी सोल है। फिर मैरी और जूडी फिली मिली गेम की मदद से उस रूम की की को ढूंढते हैं जहाँ पर वो एनाबेल डॉल थी। फिर मैरी उस रूम में आती है, लेकिन उस रूम में बहुत सारे डीमन थे जो कि मैरी को बहुत डराने की कोशिश करते हैं। फिर मैरी बहुत ही मुश्किल से एनाबेल डॉल को वहाँ से फेंकती है और फिर जूडी उसे लेकर वहाँ से म्यूजियम की तरफ भागती है, लेकिन डेनियाला उन पर अटैक कर देती है क्योंकि अब तो वो पोजेज हो चुकी थी। फिर मैरी और जूडी डेनियाला का मुकाबला करते हैं। फिर जूडी अपने पेरेंट्स के द्वारा परफॉर्म किए गए एक्सोर्सिज्म को प्रोजेक्टर पर प्ले कर देती है और इसे देखकर डेनियाला बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। फिर तीनों म्यूजियम में जाकर एनाबेल डॉल को ग्लास बॉक्स में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत से डीमन उन्हें ऐसा करने नहीं देते, लेकिन जूडी एक क्रॉस की मदद से डीमन को दूर भगा रही थी और ये कैसे भी करके डेनियाला एनाबेल डॉल को ग्लास बॉक्स में रखने में कामयाब हो जाती है। और ऐसा होते ही वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है कि तभी वहाँ पर वो लड़का भी आ जाता है और फिर जूडी बताती कि इसने ही बाहर मुझे उस डीमन से बचाया था। फिर ये चारों रात को वहीं पर टाइम स्पेंड करते हैं। फिर सुबह होते ही एड और लॉरेन भी वहाँ पे आ जाते हैं। फिर जूडी अपने पेरेंट्स को सारी बात बता देती है जो कि उसके साथ बीती हुई थी। फिर वो दोनों अपने बेटी को रिलैक्स रहने को बोलते हैं और फिर वो सभी लोग एक साथ मिलकर जूडी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फिर मूवी के लास्ट में हमें पता चलता है कि डेनियाला अपने फादर से कांटेक्ट इसलिए करना चाहती थी क्योंकि अपने फादर की एक्सीडेंट से मौत का जिम्मेदार खुद को समझ रही थी, लेकिन लॉरेन उसे बताती कि उन्होंने उसके फादर के सोल से कांटेक्ट किया हुआ था, जिससे उन्हें पता चला कि डेनियाला को उस एक्सीडेंट में कोई कसूर नहीं था और उसके फादर को उसके ऊपर प्राउड है। और फिर ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।